ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। दुनिया के एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल में जो बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स भारत ने की है, मदर ऑफ ऑल डील्स, उसका मैक्सिमम बेनिफिट भारत के युवाओं को मिले, भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले। इस दिशा में बजट में बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। साथियों, इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है, वह अभूतपूर्व है। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। एमएसएमईज को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है, वह उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। साथियों, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा, ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। साथियों, किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश के नागरिकों के सामर्थ्य को बढ़ाने पर अभूतपूर्व निवेश किया है। हमारा प्रयास स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी को निरंतर बल देने का रहा है। जैसा कि आज पार्लियामेंट में निर्मला जी ने कहा है, यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। मेडिकल हब्स के निर्माण से, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के माध्यम से, ऑरेंज इकोनॉमी यानी ऑडियो विजुअल गेमिंग को बढ़ावा देकर, पर्यटन को प्रोत्साहन देकर और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए टैक्स में बड़ी छूट की घोषणा भी की गई है। मैं भारत के युवाओं को विशेष तौर पर इस बजट की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस बजट में टूरिज्म और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों को ताकतवर बनाकर संतुलित विकास की नींव भी इस बजट में मजबूत की गई है। साथियों, हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और बड़ा सफल अभियान रहा है। महिलाओं द्वारा निर्मित, महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आधुनिक इकोसिस्टम बने, बजट में इसे प्राथमिकता दी गई है। कोशिश यही है कि हर घर लक्ष्मी जी पधारे। हर जिले में छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनाने का अभियान भी शिक्षा को सुलभ बनाएगा। साथियों, भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार एआई, इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के
और ज्यादा अवसर बनेंगे। साथियों, ये बजट एम्बिशियस भी है और ये बजट देश की एस्पिरेशन को भी एड्रेस करता है। मैं एक बार फिर निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस फ्यूचरिस्टिक बजट के लिए, संवेदनशील बजट के लिए, गांव, गरीब, किसान का कल्याण करने वाले बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Nothing, it is I will tell you later on. This financial budget of 26 and 27 placed by central government, it is totally full of sound and fury. Totally it's a directionless, visionless, missionless, actionless. Economy is derailed, anti-women, anti-poor, anti-farmers, anti-women, anti-youth, anti-communers, anti-SC, anti-ST, anti-OBC. Education funds, education subsidy declined, social security subsidy declined, fertilizer subsidy declines. It is totally garbage of lies and incompetence, Himalayan incompetence. Totally economy is derailed. Now, you will see within this time, the market falls sharply. Sensex down above over 1,100 points. Nifty 50 has been below 25,000. So you can realize there is a proverb in Bengali, chorer mayer boro gola, ইংরেজিতে বলে চোর কি মাই জোরসে বলে, mother of thieves are sound, mother of thieves are soundless. Now, for Bengal, what they have given? Nothing. Talking big. কিছু দেয়নি। যে ফ্রেট করিডোরের কথা বলেছে ডানকুনি থেকে, ওটা আমার রেলওয়ে বাজেটে 2009-এ I placed the budget. There you will see I have mentioned about Dankuni and Amritsar. That is not there, pending about these 15 years. Number 2, regarding 3 corridors they announced. We have already announced 6 economic corridors. It will include Dankuni to Bardhaman, to Bakura, to Durgapur, to Purulia. Other is Kalyani to Bardhaman, Birbhum, Malda, Siliguri, Kuchbihar. Other we have announced 6 economic corridors which will cover throughout the country, throughout the state. So what they said about 3 corridors, that is absolutely a garbage of lies, blatant lies. It is already on process and we have started working there. And already we will see that in Jungle Mahal, Jungle Sundari project in Purulia, for this economic corridor, 72,000 crores are going to be invested. And already there are so many people, they are setting investment, they are setting their cement hub. Now Bengal have become cement hub, the coal hub, the leather hub, the skill hub, even the Amazon Flipkart, like this. All are doing business side of this Dankuni, Kalyani and other place. So it is already started. They have not given a single paisa to Bengal. Only one tax is there, GST. They are taking away our money and saying big talk. They are giving us money. It is our money. Now only one tax is there. What they are collecting from Bengal, they are not giving our food funds. We will get
about more than 2 lakh crores from the central government. So they don't have any moral authority to run the government and to finish the country like this. They want to destroy the economic structure of the country, the constitutional structure of this country, the independent agency, including the infrastructural facilities, the economy, the social sector, the economic sector, the federal sector, all is been vanished. Only talking too much and less work. What they do, only they use some jugglery of words which cannot affect. You have to give the advantage to the people, which common people can enjoy the facilities. সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করেনি, তপশিলীদের জন্য কিছু নেই, আদিবাসীদের জন্য কিছু নেই, যুবকদের জন্য কিছু নেই, চাষিদের জন্য কিছু নেই, মহিলাদের জন্য কিছু নেই, ফার্টিলাইজার সাবসিডি বাড়িয়ে দিয়েছে, সামাজিক সুরক্ষায় কিছু নেই, শিক্ষা দপ্তরে কিছু নেই। আর যে 3টে ফ্রেট করিডোরের কথা বলেছে, আমরা 3টে নয় 6টা করছি সারা বাংলাকে জুড়ে। কাজেই টোটালটাই মিথ্যে কথার ফুলঝুরি, হামটি ডামটি বাজেট। They know they will lose Bengal. They will lose in Bengal. That's why they are using SIR. If they have the guards, I will appeal them to contest us politically, democratically, instead of using the election commission and the agencies against the election. Haryana is lost because of this. Maharashtra is also lost because of this. Even other parts of the country also they are using the same method. I will tell them, if you have the guards, fight the battle politically. We are ready to fight in inch to inch. But Bengal will win, Tamil Nadu will win, Kerala will win, and Assam they will lose. Thank you so much. Yes, tomorrow 4 o'clock they have given us the time. We asked the official time. I cannot tell you later before that. When we will meet, then after that we can meet the press. Please don't tell me all these things. I have some own program. Let me finish that. I am going to Delhi after so many months, I think maybe years. So my MPs are also there. So I am the chairman of the parliamentary committee. It is my duty to meet them also once. I'll meet the press media also. I'll brief them also what is going on in the name of SIR, how they want to finish the federal structure. All I'll mention. भाई जो हमने कर दिया उसका बाद में तो कुछ नहीं हुआ। एंटी कॉल्यूशन डिवाइस भी मैंने कर दिया, फ्रेट कॉरिडोर भी इन माय टाइम आई हैव क्लियर्ड ऑल द प्रोजेक्ट। अभी कुछ नहीं है। वाराणसी में जो है, जो डिज्नीलैंड बना रहा है, मैंने सुना है, मैंने देखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर हमारा इतना गलत का जाएगा है, उधर में आसपास में जो घाट वगैरह वगैरह जो है, जो बहुत सारी चीज़ है, लोकल लोगों को नहीं लेके बाहर से कोई कॉन्ट्रैक्टर को लेके आके उधर में आमदनी कर रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर का पास डिज्नीलैंड बना रहा है। तो इट विल बी क्लियर whether they love religions or not. Thank you. देखिए, पहले तो ये है कि आप जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकार साथियों, आप सब हाउस में थे, आप में से बहुत लोग मीडिया गैलरी में उपस्थित थे। आपने ये देखा है कि जो बजट पेश किया गया, 1 घंटा 25 मिनट का फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच, 85 मिनट का स्पीच, 85 मिनट मतलब 5100 सेकेंड। इस 5100 सेकेंड में बंगाल का एक बार नाम तक नहीं दिया गया, एक बार भी, मतलब बंगाल मेंशन ही नहीं किया गया। और बंगाल छोड़ दीजिए, जितना भी कम्युनिटीज है, चाहे फार्मर हो या देश के युवा हो, किसी के लिए कॉन्क्रीट जो सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
स्किल इंडिया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बात करता है, युवकों को रोजगार कैसे मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा या किस दिशा में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, उसको लेके कॉन्क्रीट कोई चर्चा नहीं है, कोई मेंशन नहीं है इस बजट में। फार्मर्स के लिए कोई फिनेंशियल सिक्योरिटी या इनकम स्टेबलाइज करने का कोई तरीका ताकि किसानों का कुछ मदद मिले, उसका कोई तरीका नहीं है। और कोई भी कम्युनिटी के लिए कोई यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं। तो दिस बजट इज अ फेसलेस बजट, बेसलेस बजट एंड अ विजनलेस बजट। लेकिन सरकार कह रही है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए तमाम जो है कदम उठाए गए, खेलो इंडिया, खेलो मिशन के तौर पर किया गया महिलाओं की। सरकार कह रहे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार तो कहेंगी। सरकार अगर बजट पेश कर रहा है, उसको डिफेंड करने का जिम्मेदारी सरकार का है। टू मी द बजट इज मोर लाइक अ गवर्नमेंट सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट रिटन बाय इट्स ओन पीआर डिपार्टमेंट। दिस बजट doesn't have any concrete solution to offer. आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के लिए कुछ नहीं मिला? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप मुझे दिखा दीजिए बंगाल का एक नाम मेंशन किया हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप दिखा दीजिए। जी बिल्कुल भाई 5100 सेकंड का बजट स्पीच है आपका, एक सेकंड दिखा दीजिए जहाँ पे बंगाल मेंशन किया है, एक सेकंड में। जब बंगाल को बांग्लादेश के नजरिया से अगर कोई देखता है तो देश के केंद्र पे सरकार देखता है, यहाँ पे बैठे हुए मिनिस्टर्स देखता है, और जिसने बजट पेश किया वो देखता है। हम लोग को अगर बांग्लादेशी कोई बोलता है तो यहाँ पे बैठ के जो बजट पेश किया है और जो बजट लिखा है, जिस सरकार ने पेश किया है, वो सरकार देखता है। नहीं तो आपका 85 मिनट का बजट स्पीच में बंगाल का एक बार मेंशन भी नहीं होगा। कुछ रेलवे पिछला बार जो वादे किए थे जल जीवन मिशन का 2525 करोड़ जो बजट में प्रॉमिस था, वो आपने रोक के रखा है। तो जो लास्ट ईयर आपने वादा किया था वही नहीं निभाया। अब नया वादा क्या करेंगे? ज्यादा घोषणाएं होती है तो कहा जाता है चुनावी बजट है, क्या ये वजह रही क्या? नहीं, चुनावी बजट तो वो तो आप कहेंगे, लेकिन हम लोग आशा नहीं करते इस सरकार से। 2021 के बाद से बीजेपी के सरकार जिस तरीके से बंगालियों को अत्याचार किया है, तो हम लोग की तरफ से कोई चुनाव का प्रत्याशा नहीं था, क्योंकि इनको पता है बंगाल में खर्चा भी करेंगे तो हारेंगे। तो फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव इफ यू सी, दे हैव प्रेफर्ड नॉट टू स्पेंड एनी मनी ऑन बंगाल बिकॉज दे नो दे आर गोइंग टू लूज द स्टेट लॉक स्टॉक एंड बैरल टू तृणमूल। एबीपी आनंद एगिए থাকে এগিয়ে রাখে। Thank you.